ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कोई देखिए जब तक मुकदमा तभी होगा कि कोई आदमी पीड़ित होगा और यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष पीड़ित नहीं हुआ। एक समाज में सामाजिक तौर पर उन्होंने जो है बात जो रखी थी वो एक देसी स्टाइल की बात जो हम लोग कह सकते हैं कि देसी स्टाइल की बात थी और देसी स्टाइल में उन्होंने जो भी कहा अगर उसी को अगर अंग्रेजी में कहा जाता है अगर उसी को कोई अगर सभ्य भाषा में कहा जाता तो हो सकता था, लेकिन वहां पर ऐसे कोई लोग नहीं थे, सारे लोग थे। और आप सदन की कार्रवाई को देखते रहते हैं, सदन में ऐसी ऐसी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है हमारे नेताओं के द्वारा जिससे कि काफी लोग चुप में जब पढ़ते हैं तो एक मेन सरिया है इंटेंशन कि उद्देश्य क्या है। तो अगर उस उद्देश्य को देखना होता है, इंटेंशन को देखना रहता है कि आप जिस बात को करते हैं क्या किसी को प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हैं, क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं या किसी का भावना को आहत करने के लिए कर रहे हैं। तो उस सदन की कार्रवाई में हमको कहीं नहीं दिखता है कि नीतीश जी का वो भावना जी एक इंटेलेक्चुअल लीडर है, इस पर कहीं दो मत नहीं है। नीतीश जी एक आज तक उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं रहा है, उन पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा है, न उनके ऊपर किसी तरह का इस तरह के महिलाओं को प्रताड़ित करने का या महिलाओं के साथ वो दुष्कर्मित भावना का ऐसा कोई मुकदमा नहीं रहा है। वो दागदार छवि के नहीं, बेदाग छवि के इंसान पीएम कैंडिडेट को हमारे हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान में पैदा लिया है। हिंदुस्तान की जो मिट्टी आबो हवा पानी है वो पीएम बनाने के लिए काफ़ी है। वो हिंदुस्तान का तो नीतीश जी भी हों, मोदी जी हों और भी लोग हों, उनसे हमारा कोई आप सुने होंगे पहले कि मराठियों ने बिहारियों को भगाया, आसामियों ने बिहारी को भगाया और गुजरातियों ने बिहारी को भगाया। तो अगर ये डोमिसाइल नीति बनी है तो अगर वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोग भी वहाँ जाएंगे। अच्छा नहीं है राजनीति क्षेत्र में आना और नहीं आना, ये सारी चीज़ आपकी तकदीर पर भी निर्भर करता है। सर स्वागत है कोसी मिरर बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आप एक जाने माने एडवोकेट हैं सर। बिहार की राजनीति में जो फिलहाल हलचल मची हुई है, खास करके शीतकालीन सत्र के दौरान जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो कुछ कहा, वो क्लिप पूरे देश में वायरल हुआ, आलोचना भी हुई। इसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार के इस बयान को? देखिए आलोचना की जो पार्ट है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि जो है जो विपक्षी दल के लोग हैं ये देखिए यहाँ हमाम में सभी नंगे हैं। एक्चुअली जो है सारे लोगों ने आप अदर पार्टी के लोगों को भी आप देखेंगे तो किसी पर रेप केसेस हैं, किसी ने महिलाओं के साथ क्या है, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक हमारा जो है कि नीतीश जी ने जो कहा था वो बात जो है वो वे ऑफ टॉकिंग जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा है। बट उन्होंने जो बात कही थी कि एजुकेशन के बारे में और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है महिलाओं के एजुकेशन के लिए, तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो आपके मीडिया भाई लोगों की वजह से हुआ कि जो पार्ट था वो उस पूरी पार्ट को काट कर एक ऑपरेटिव पार्ट को दिखाने के लिए दिखाया गया, जो जिससे लगता है कि थोड़ा-सा वल्गैरिटी दिखाई पड़ती है। विद्वान अधिवक्ता हैं सर आप। जी। और लगातार सदन में चर्चा विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उन पे केस हो सकता है। नहीं वो नहीं वो केस क्या कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कोई देखिए जब तक मुकदमा तभी होगा कि कोई आदमी पीड़ित होगा और यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष पीड़ित नहीं हुआ। एक समाज में सामाजिक तौर पर उन्होंने जो है बात जो रखी थी वो एक देसी स्टाइल की बात जो हम लोग कह सकते हैं कि देसी स्टाइल की बात थी और देसी स्टाइल में उन्होंने जो भी कहा अगर उसी को अगर अंग्रेजी में कहा जाता है, अगर उसी को कोई अगर सभ्य भाषा में कहा जाता तो हो सकता था, लेकिन वहां पर ऐसे कोई लोग नहीं थे, सारे लोग थे। और आप सदन की कार्रवाई को देखते रहते हैं, सदन में ऐसी ऐसी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है हमारे नेताओं के द्वारा जिससे कि काफी लोग क्षुब्ध होते हैं। लेकिन उस पर क्या है कि आज के तारीख में आप देख रहे हैं कि जो विपक्षी हैं वो इस मुद्दा को उठाएंगे, जो पक्ष वाले हैं उसको सही ठहराएंगे, तो हमारा वो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा वस्तु स्थिति यही है कि जो बात कही गई वो एक देसी स्टाइल था, वो जिससे वो वल्गैरिटी दिखाई पड़ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग देखिए कानून में जब पढ़ते हैं तो एक मेन सरिया है इंटेंशन कि उद्देश्य क्या है। तो अगर उस उद्देश्य को देखना होता है, इंटेंशन को देखना रहता है कि आप जिस बात को करते हैं क्या किसी को प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हैं, क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं या किसी का भावना को आहत करने के लिए कर रहे हैं। तो उस सदन की कार्रवाई में हमको कहीं नहीं दिखता है कि नीतीश जी का वो भावना रही थी कि वो किसी को प्रताड़ित करना, उनका उद्देश्य ये रहा था कि किसी महिलाओं को ह्यूमिलिएट करना, किसी व्यक्ति विशेष को ह्यूमिलिएट करना, ऐसा कुछ इंटेंशन दिखता नहीं है। तो जब तक कि मुकदमे की जहां तक आपने बात कही तो मुकदमा तभी होगा कि उसका इंटेंशन देखा जाएगा, उसका मेन सरिया देखा जाएगा। तो देयर इज नो एनी मेन सरिया, देयर इज नो एनी इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट एनीवन। तो जहां किसी को ह्यूमिलिएट करने का इंटेंशन नहीं है तो मुकदमे की कोई बात नहीं है। और
रोज ऐसी ऐसी बातें बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता है। अब तो हम लोगों को ये शर्म आने लग गई है कि भाई जो हमारे देश के लोग हैं जो दिशा निर्देश करेंगे उन लोगों के साथ इस तरह की भाषाओं का प्रयोग होता है। तो हमारा ये नहीं कहना, नीतीश जी एक इंटेलेक्चुअल लीडर है, इस पर कहीं दो मत नहीं है। नीतीश जी एक आज तक उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं रहा है, उन पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा है, न उनके ऊपर किसी तरह का इस तरह के महिलाओं को प्रताड़ित करने का या महिलाओं के साथ वो दुष्कर्मित भावना का ऐसा कोई मुकदमा नहीं रहा है। वो दागदार छवि के नहीं, बेदाग छवि के इंसान रहे हैं और उनका सदन में भी वो इंटेंशन नहीं रहा था। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई ये मुद्दा नहीं है, बस पक्ष और विपक्ष का ये मुद्दा है, राजनीति की मुद्दा है। चुनाव आने वाला है तो इस पर कहीं न चर्चा पर चर्चा चलती रहेगी और आप लोग भी इसमें मजा लेंगे, हम लोग भी मजा ले रहे हैं आम इंसान होने के नाते। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब सूबे के मुखिया ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो बिहार की छवि कहीं न कहीं धूमिल हुई है। आप ये बताइए कि सूबे में जो है ऐसे भी मुखिया रहे हैं कि जिनको शिक्षा से कोई सरोकार नहीं रहा है। तो एक इंजीनियर, एक विद्वान आदमी, और ये आम बातचीत में जुबान फिसलना एक बात बात रही है। हम लोग भी बात करते हैं, कभी-कभी देखेंगे आप भी बात करते हैं, मीडिया के लोग भी हैं तो कभी-कभी आपका भी जुबान फिसलता होगा, हमारा भी फिसलता है। हम भी बात करते हैं, बहस करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा भी फिसलता है। तो ये फिसलना एक एक्सीडेंट है, ठीक है ना? ये इंटेंशन नहीं है। किसी को मेंस रिया नहीं है, किसी का मेंस रिया नहीं है। आप देखेंगे ना भाई कि अगर कोई आदमी कपड़ा पहन रहा है और भूल से उसका कपड़ा गिर जाए तो उसका क्या इंटेंशन रहा होगा? उन्होंने माफी मांगी है, क्या कहिएगा इस पर सर? ये उनका व्यक्तिगत विषय है और ये बड़ा दिल का बात है। उन्होंने बड़ा दिल भी दिखाया कि उन्होंने माफी मांगा, तो ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है और इसका ये स्वागत योग्य परंपरा है और हर लोगों को स्वागत करना चाहिए कि हाँ भाई, कहीं बातचीत के दरमियान में कुछ ऐसी बातें आई जिससे किसी लोगों की भावना को हाथ पहुंचा, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और माफी मांगा। तो और अच्छी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जो करते हैं और हंसते हैं, तो हम तो कहेंगे कि उनके बनिस्बत तो बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट आप मानते हैं? देखिए, पीएम कैंडिडेट तो हमारे हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में पैदा लिया है। हिंदुस्तान की जो मिट्टी, आबो हवा, पानी है, वो पीएम बनाने के लिए काफी है। वो हिंदुस्तान का, तो नीतीश जी भी हों, मोदी जी हों और भी लोग हों, उनसे हमारा कोई नहीं है, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और उन पर किसी भी तरह का ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उन पर ये इस तरह का आरोप लगता हो कि कोई जाति विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में या कर्म से या चरित्र से उनके ऊपर कोई दाग हो। तो इस तरह से अच्छे व्यक्ति हैं, होंगे तो उससे कोई गुरेज नहीं है। अच्छी बात है, बिहार का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री बने तो इससे बड़ा बिहारियों का गर्व का बात क्या होगा? सर, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, जिसमें बिहार सरकार पे ये आरोप लगा कि उन्होंने डोमिसाइल नीति में जो काम किया, जिससे बाहर के छात्र जो है वो बिहार में आकर के नौकरी ले रहे हैं। इसको आप अगर कानूनी तौर पे देखें, बेरोजगार रह रहे हैं, बाहर को नौकरी मिल रहा है। नहीं, देखिए, अगर कानूनी तौर पे ये इसका क्या एक अच्छी प्रावधान है? पहल है कि आप सुने होंगे पहले कि मराठियों ने बिहारियों को भगाया, जी, असामियों ने बिहारी को भगाया और गुजरातियों ने बिहारी को भगाया। जी। तो अगर ये डोमिसाइल नीति बनी है तो अगर वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोग भी वहाँ जाएंगे। तो डोमिसाइल नीति खराब नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, बिहार हमारा कहने से नहीं होगा। हमको कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान का, चाहे वो मिजोरम का आदमी हो बिहार में करे अच्छी बात है, बिहार का आदमी महाराष्ट्र में करे वो अच्छी बात है। तो डोमिसाइल नीति से खराबी कहाँ है? और उससे अच्छे प्रोडक्ट आएंगे। अच्छे प्रोडक्ट आने का मतलब है कि आप जब शिक्षा का उच्च स्तर आएगा, मतलब ये कंपटीशन जब होता है तो कंपटीशन में देखा जाता है कि उनकी योग्यता क्या है और योग्यता के अनुरूप क्या योग्य है या नहीं है। तो अगर योग्यता के अनुरूप ये योग्य हैं तो उनकी परीक्षा में उन पता चलता है और जब उस परीक्षा में सफल होते हैं और आते हैं तो अच्छा एजुकेशन का माहौल बनेगा और अच्छा एजुकेशन का माहौल बनेगा तो आपका बिहार अच्छा बनेगा।
तो ये नेचुरल चीज है, तो इस पे कोई खराबी नहीं है। देखिए ये सारी चीजें पॉलिटिकल स्टंट है। हम तो कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन आप 100%, ये पॉलिटिकल स्टंट है रिजर्वेशन भी। अगर नहीं तो हम कह रहे हैं कि आप 100% दे दो ना। कोई भूखा मरा? आप ये अमित पंडित जी हैं, ये भूखे हैं? नहीं है। इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, पत्रकारिता करते हैं। आप किस कास्ट से हैं? नहीं है तो आप जो आप रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिए, आप अपना काम कर रहे हैं ना। तो इंसान जब जो है पैदा लेता है तो वो उस तरह का एकोमोडेट हो जाता है। हमको नहीं रिजर्वेशन मिलेगी सरकारी, हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली, आप लोगों के कथनानुसार हम यहाँ के अच्छे वकील हैं ना। जी बस बिल्कुल। हमारा कहना है कि योग्यता कहीं किसी आरक्षण का मोहताज नहीं है, वो डोमिसाइल का मोहताज नहीं है, ठीक है ना। वो योग्यता हर जगह योग्य बना के रखेगा आपको। इसलिए सर कटिहार में लगातार आप चर्चा में रहते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर आप आते हैं, समाज सेवा करते हैं, क्या लगता है, क्या माना जाए, कटिहार से संजय सिंह राजनीतिक क्षेत्र में भी देखिए योगदान अपना देंगे क्या? राजनीति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तकदीर की लोगों बात को है समाज सेवा का रहता है तो मन में ये रहता है एकदम कि नहीं चुनाव बिल्कुल। लड़ेंगे। अगर देखिए यही है कि आकांक्षा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा नहीं। लोगों की चाहत, हर लोगों की चाहत होती है कि हम अच्छे पद पर रहें। तो ये चाहत खराब बात नहीं है, चाहत हो सकती है, लेकिन हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। राजनीति क्षेत्र में आना और नहीं आना, ये सारी चीज आपके तकदीर पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जब वो जिस समय वो चाय बेचते थे तो उनको पता नहीं था, उनको लगता होगा कि कोई एक स्टेशन पर स्टॉल मिल जाए तो अच्छा होगा मेरे लिए, लेकिन वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। बहुत सारे लोग हैं, रामविलास जी थे, मधुलिमे साहब थे, जेपी जो आंदोलन चलाए उनको भी पता नहीं था कि मेरा आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। आज अन्ना जी आंदोलन चलाए तो देखिए अन्ना जी से उपज निकलकर केजरीवाल फसल काट रहे हैं। तो ये राजनीति एक अलग चीज है और जो जिसके तकदीर में होगा, लेकिन समाज सेवा आपकी अपनी चीज है। ये तकदीर नहीं, आपकी अपनी है, आपकी कृत है और अच्छा कृत हर हमेशा करना चाहिए और समाज के लोगों का सेवा करना चाहिए। भगवान आपको इस धरती पर पैदा किए हैं, ये सोचकर भेजे हैं कि जाओ बेटा तुम अच्छा काम करना। तो हर इंसान को अच्छा काम करना चाहिए और अच्छा काम करना ही समाज सेवा है और ये हम करते आए हैं और करते रहेंगे मरते दम तक। 2024 में क्या पीएम बनेंगे मोदी जी? क्या कहिएगा सर इस पर? देखिए ये तो देश की जनता तय करेगी। हम न पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। मोदी जी भी अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग नहीं कहेंगे। नीतीश जी भी अपने परिप्रेक्ष्य में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं। आप सोचिए बिहार का पहले की स्थिति और आज की स्थिति, जमीन आसमान का अंतर है। तो सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, जिसको जितनी समझ है उतना करता है। लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास कुछ विजन है। हम तो कहते हैं कि अगर बिहार की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री जी अगर हम जैसे लोगों से भी बात करें इस बिंदु पर, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हम 60% खत्म कर देंगे। छोटी छोटी मुद्दा है जो लॉ एंड ऑर्डर की विषय नहीं है और वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर जो है परेशान रहता है हर कोई। तो आपके पास विजन कैसा है उस पर निर्भर करता है और विजन अच्छा होगा तो बट नेचुरल रिजल्ट अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा। आप बिहार की राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या स्थिति है। अब बहुत हम लोगों से डेवलप स्टेट है, आप जाकर देख लीजिए दिल्ली में क्या स्थिति है और डेवलप स्टेट है। आप जाकर देख लीजिए मणिपुर, मिजोरम में क्या है, असम में क्या है। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। हम लोगों के यहाँ देखिए हम लोगों का जो कल्चर है बहुत मिक्सअप कल्चर है और बिहारियों का मेहनत जो है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा जरिया रहा है। इसलिए हम लोगों के बिहारी होने पर भी गर्व है कि हमारा बिहार का लोग हर फील्ड में जहाँ कहीं भी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारा बिहारी झंडा बुलंद किया है। सर कटिहार से इस बार लोकसभा संसद में जिसको देखना चाहते हैं, क्या कहिएगा इस पे? हम देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है। देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहेंगे कि किसको देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते हैं। अब चुनाव में राजनीतिक दल का देखिए हम लोगों का बिहार एक चीज में पिछड़ा है, जो कि जाति के नाम पर राजनीति में बट जाता है। हम हर एक बिहारियों से यही अपील करेंगे कि जाति के नाम पर बटे नहीं, अच्छे कैंडिडेट को वोट कास्ट करें और जो भी उम्मीदवार आते हैं उसमें चूज करें कि उम्मीदवार कौन अच्छा हो, चाहे वो किसी जाति व्यक्ति विशेष का क्यों नहीं हो, और उसको वोट कास्ट करें। और राजनीति में एक ईमानदार छवि के लोग, एक योग्य छवि के लोग, एक स्वच्छ छवि के लोगों को पैदा करें, जिससे कि हमारे देश का समुचित विकास हो सके। क्योंकि देखिए एक अच्छा आदमी जब जाएगा
तो हर हमेशा अच्छा काम करेगा। एक शिक्षित आदमी जाएगा, हर हमेशा अच्छा काम करेगा। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को वोट दें, और हम लोग किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, हम लोग किसी नाम का नहीं, कोई बड़ा नाम हो, छोटा नाम हो, नहीं, अच्छा हो, इसका डिसाइड हम लोग अपने आप में करें। अधिवक्ता के नाते, विद्वान अधिवक्ता के नाते आपसे मेरा सवाल होगा जातिगत जनगणना पे, हाँ। क्या कहिएगा सर? जाति जनगणना जो हुई देखिए, है, ये तो हाँ, क्या कहिएगा इस पे? ये सही है? जातिगत जनगणना पहले ही हो सुप्रीम चुके। कोर्ट में भी मामला गया देखिए, था ये रोक के लिए। ये आपके और हमारे समझ से परे है। जातिगत जनगणना जब गणना हो रही उसमें थी यादवों की संख्या सबसे अधिक दिखाई गई है, क्या कहिएगा इस पर? बिहार में, जी, बिहार में यादवों की संख्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं। मुसलमानों की संख्या है, सभी लोग जानते हैं। तो ये जो है, ये गणना जनगणना, और उसी के आधार पर पार्टियां टिकट भी बांटती रही है। अच्छा। लेकिन ये तो हम लोगों को दिखाने के लिए सब सारी पॉलिटिकल स्टंट है। हमको जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। अरे जातिगत जनगणना कराइए भैया, आप खूब करवाइए जातिगत जनगणना, उसे क्या दिक्कत पड़ता है? अरे जितने लोग आपके हैं, आप जिस बिरादरी से हैं, तो आपको पता है कि कितने लोग आपके हैं। हम जिस बिरादरी से, हमको पता है। तो अपने हाथ अपनी जगन्नाथ के बात पर, मुद्दे पर आप अमल कीजिए। और जातिगत जनगणना किसी योग्यता को नहीं मिटा सकता है, इसलिए जातिगत जनगणना से हम लोगों को कोई नुकसान और कोई फायदे की बात नहीं है। हम जातिगत जनगणना का न विरोध में, न सपोर्ट में। जातिगत जनगणना वो एक नेचुरल चीज है, वो हो रहा है। 75% विधानसभा में बिल पास हुआ, उस पर क्या कहिएगा? अरे हम तो कह रहे हैं 100% दे दीजिए ना। 100%? अरे 100% दे दीजिए, जिसमें काबिलियत रहेगा वो आएगा। अरे आपको रिजर्वेशन देते हैं, आप सोचिए कि 75% रिजर्वेशन दिए हैं, तो क्या फॉरवर्ड उसमें नहीं आता है? उसके बावजूद भी आता है, अपनी योग्यता के अनुरूप आता है। तो रिजर्वेशन का क्या फायदा? जो आदमी सफल रहेगा वो सफल रहेगा अपने जीवन में। जो आदमी, आज कोई ऐसी जरूरत है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, कोई डॉक्टरी कर रहा है, वहां कहाँ रिजर्वेशन लेकर जाएंगे आप? रिजर्वेशन का देखिए, ये सारी चीजें हम राजनीति से प्रेरित है। और हम आप लोगों को फिर से कहते हैं कि मीडिया भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। समाज को टूटने नहीं देना है, समाज को जोड़ कर रखना है, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और आप जैसे यंग पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग ही समाज का मिरर हैं। आपने कहा कोशिश मिरर, तो ये कोशिश मिरर जो है, ये कोसी मिरर को कोशिश मिरर में तब्दील कीजिए आप, कि ताकि ऐसा कोशिश हो, ऐसा आईना आप दिखाई समाज को, कि समाज को लगे कि हाँ, ये जो है आज के तारीख में हमारा जो मीडिया तंत्र है वो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अब छोटे छोटे मुद्दे को, नीतीश जी की बातों को लेकर, मोदी जी की बातों को लेकर, राहुल जी की बातों को लेकर ये चर्चा और परिचर्चा होती है। आखिर कहाँ होता है? यही सरकार बनी है कांग्रेस की, यही बनी है इंडिया गठबंधन की, यही बनना है इंडिया गठबंधन की। अरे कोई वैकल्पिक व्यवस्था है हमारे हिंदुस्तान में? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि हमारे देश के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वही बड़े पद पर बैठेंगे, हमारे देश के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट से बैठेंगे। ऐसी कुछ नहीं है व्यवस्था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो बस व्यवस्था वही है कि पार्टीगत दलगत आधार पर टिकट मिलेगा, उसी के आधार पर वोट मिलेगा, उसी के आधार पर सरकार बनेगी। तो इसलिए वो किसी रिजर्वेशन से, कोई सी जातिगत जनगणना से समाज पर कोई असर नहीं पड़ना है। और समाज के लोगों से अपील करेंगे कि आप इसके विरोध को आप लोग विरोध के रूप में मत लीजिए। आप अपनी पक्ष है अपना मीडिया के माध्यम से रखिए। हर लोगों को रखने का अधिकार है। संविधान में जो है अपने बोलने का अधिकार, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार सारा प्राप्त है, और अभिव्यक्ति का अधिकार का आप अनुपालन कीजिए।